सो व्हाट्सएप ने अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी आई थी, उसकी जो अपडेट आई थी उसको डिले कर लिया है अगले 3 महीने के लिए। यानी कि अब जो आपको एक्सेप्ट करने की ड्यूरेशन है वो February 8 नहीं, May 15 कर दी गई है। जैसे कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन ज़रूर करूँगा। तो बेसिकली क्या है कि देर आर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस जो कि स्प्रेड हो रहे हैं अबाउट व्हाट्सएप। जैसा कि व्हाट्सएप के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं, हम ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी वी शुड you know check the alternatives out. Like it is the time now, we have more 3 months to get comfortable with another alternative like Signal, in case. Because जो प्राइवेसी पॉलिसी है एंड जो एडवर्टीजमेंट ये न्यूज़पेपर्स में फैला रहे हैं फ्रॉम फेसबुक, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर जस्ट straight lies. So this is the privacy policy of WhatsApp, as you can read here. So यहाँ पे हम खोलते हैं। मैं कोई आर्टिकल नहीं आपको दिखा रहा हूँ कोई इंटरनेट से उठा के या कुछ भी। मैंने व्हाट्सएप की वेबसाइट खोली है और वहाँ पे जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो हम व्हाट्सएप को प्रोवाइड करते हैं वो है हमारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन, हमारे मैसेजेस। इसको ध्यान से देखिए। अब आपके दिमाग में ये कंसर्न बैठ रहा होगा कि मैसेजेस मतलब आर दे रीडिंग आवर मैसेजेस, क्या वो हमारे मैसेज देख रहे हैं या वो पढ़ रहे हैं? बट ऐसा नहीं है। बेसिकली दे आर द थिंग दे विल pick from our messages are the metadatas, not the messages actually. Like the messages are end to end encrypted. So basically जो WhatsApp काम कैसे करता है कि the messages are stored locally in our devices. वो WhatsApp के सर्वर्स पे स्टोर नहीं होते हैं। सो लाइक जैसे फेसबुक है तो हम देखते हैं कि हम जहाँ भी लॉगिन करेंगे वहाँ पे फेसबुक के हमारे सारे मैसेजेस लॉगिन हो जाते हैं। टेलीग्राम में भी सेम चीज़ होती है। व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं होता है। व्हाट्सएप पे जितने भी हमारे मैसेजेस हैं वो लोकली स्टोर होते हैं। उसका मतलब ये है कि वो हमारे डिवाइस पे स्टोर हो रहे हैं। जो मैसेज उनके सर्वर पे स्टोर होते हैं वो होते हैं अनडिलीवर्ड मैसेजेस, राइट? जो कि हमने जैसे किसी को मैसेज भेजा पर उसका इंटरनेट ऑफ है तो वो उसको मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। तो जब तक वो मैसेज डिलीवर नहीं होता है, उसके मोबाइल पे सेव नहीं होता है, उसके लोकल सिस्टम पे सेव नहीं होता है, वो व्हाट्सएप के सर्वर्स पे रहेगा। एंड दे एटलीस्ट दे कीप इट अप टू 30 days एज दे आर मेंशनड इट। और जो फॉरवर्डेड मैसेज है वो भी रखते हैं बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फेक न्यूज़ स्प्रेडिंग थ्रू दिस मीडिया फॉरवर्ड्स। सो कनेक्शंस यानी कि आपके कॉन्टैक्ट्स, जितने आपके कॉन्टैक्ट्स आपके मोबाइल फ़ोन पे सेव्ड हैं वो सारे के सारे व्हाट्सएप पे रहेंगे। स्टेटस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, लाइक जो आप स्टेटस डालते हो वो भी व्हाट्सएप कर सकता है। बट द मेन कंसर्न हियर इज ट्रांजेक्शन्स एंड पेमेंट डाटा। बेसिकली ये अगर आप ज़्यादा ध्यान दें तो व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे यहाँ पे इंडिया में लॉन्च कर दिया है, उस वजह से ये पेमेंट सेट आया। तो इस पर आप इतना कंसर्न मत दिखाइए कि हमारी कंसर्न पेमेंट्स या हमारे ट्रांजैक्शन का डेटा इनको चाहिए। तो बेसिकली जो व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विसेज है उसकी वजह से ये डेटा है, लाइक योर यूपीआई, योर ट्रांजैक्शन, जैसा कि गूगल पे या फ़ोन पे या जितनी भी यूपीआई बेस्ड ऐप्स हैं उन पे होता है। बट मैं स्टिल आपको सजेस्ट करूँगा कि आप व्हाट्सएप पे यूज़ मत करें। आप गूगल पे रहें, चाहे आप उनको छोड़ के सबसे बेस्ट होता है आप अपने बैंक का खुद का यूपीआई पोर्टल यूज़ करें। तो इसमें अब जो ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी यूजेज एंड लॉग इन्फॉर्मेशन। लॉग्स वगैरह बनते हैं आपके किस तरीके से व्हाट्सएप को यूज़ करते हो, कितना आप टाइम यूज़ करते हो, वो सब कुछ। डिवाइस एंड कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, आपका डिवाइस कौन सा है, कनेक्शन यानी कि स्पीड, मोबाइल ऑपरेटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड, एवरीथिंग। लोकेशन इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली एंड कुकीज़। तो बेसिकली जो व्हाट्सएप का डेटा कलेक्शन का थिंग है ये क्यों है? ताकि जो बिजनेसेस हैं व्हाट्सएप पे वो इंटरेक्ट कर सकें आपसे, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहेगी कि ये किस टाइप का यूज़र है, ये किस टाइप की परचेजेस करता है, ये किस टाइप का वो करता है। जो भी मतलब परचेजेस हो गए या जो भी मतलब इंटरेस्ट हैं वो आपके कलेक्ट ऑब्वियसली करते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट्स बहुत कुछ जानती है हमारे बारे में। facebook.org, facebook.inc। तो अब बेसिकली when you message with a business on WhatsApp, keep in mind that the content you share may be visible to several people in that business. समझ रहे हैं?
तो whoever that manages that business account, they can obviously get your data. तो मेन जो कंसर्न जो भी इसमें लोग दिखा रहे हैं वो ये है कि जो व्हाट्सएप जितना भी हमारा डेटा लेगा वो लाइक हमको बेसिकली हो रहा है, ये होता आ रहा है, दैट इज़ you talk about something with your friend on WhatsApp and you might see the ads on Facebook. So that is not that कि आपका जो डेटा है वो आपकी जो चैट्स है वो पढ़ रहे हैं, बट द मेटा डेटा ऑफ द चैट्स बेसिकली। तो उसमें कीवर्ड्स वगैरह देख के वो उस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके का इंटरेस्ट है और वो कर रहे हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर अ कंपनी टू keep monitoring what we are talking about. Also यहाँ पे जो आपकी privacy policy की इनकी ad है जो द हिंदू पे आई है, मैंने ये ट्विटर खोला है, वहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है व्हाट्सएप, एज यू कैन सी हियर। तो व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेजेस, और यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से कहा है, इट स्टेट्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बट दे कैन सी द मेटा डेटा ऑफ आवर प्राइवेट मैसेजेस, विच मीन्स बेसिकली वही हम जो ईमेल कर रहे हैं, अपनी चैट ईमेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उसी टाइप का डेटा जब हम अपनी चैट को ईमेल एक्सपोर्ट करते हैं। शेयर्ड इन शेयर्ड लोकेशन, व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर शेयर्ड लोकेशन एंड नीदर कैन फेसबुक, बट दे कैन ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ो, दे कैन। व्हाट्सएप ग्रुप्स रिमेन प्राइवेट, बट द मेन कंसर्न अभी कुछ दिनों से आ रहा है कि व्हाट्सएप के ग्रुप प्राइवेट नहीं है। अगर आप जो व्हाट्सएप का ग्रुप इनवाइट है उसको गूगल करते हैं, यू कैन चेक अ लॉट ऑफ पीपल्स डेटा फ्रॉम दैट, कौन कौन यूज़र्स हैं, क्या क्या उनके मोबाइल नंबर है। ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात भी है कि गूगल पे कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को देख सकता है। व्हाट्सएप डज नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विद फेसबुक और एनी अदर ऐप, बट if you have WhatsApp installed in your phone, you share your contacts to WhatsApp and the same contacts are there on Facebook, and Facebook also has a contact import feature. तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, because Facebook also has your contacts already, because you have agreed it in your phone to share your contacts. So don't believe in this ad and this update thing that you can see in last 10 days जो Signal और Telegram है, they have seen a massive surge in downloads and installs. That is true, but even मैं खुद बहुत सी चीज़ों के लिए, इवन मेरा जो कॉलेज है उसके लिए व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, बट वी हैव मैनेज्ड टू शिफ्ट इट टू टेलीग्राम. Our college official college group is now on Telegram, so I don't need WhatsApp. Obviously I don't need a platform that check my information, what I'm talking about, what I'm doing on, and any product. Like if I'm talking about a phone, like I have this phone and I'm talking about a back cover of this phone, I may get, this is my phone, and I may get ads on Facebook about the cover for my phone. That will happen automatically because I don't need to talk about my phone. They also know what is my device, what is my phone, what is the phone that I'm using, and they might display ads. ये होता है, ये Facebook पे काफ़ी टाइम से होता आ रहा है. Like I was using iPhone and I was getting iPhone 7 to be precise, and I was getting ads about it. The mobile cover ads, tempered glass ads. Then I switched to this Redmi K20 Pro, and this also shows me ad. I get ads on Facebook, I get ads on Instagram about my phone, and to purchase purchase stuff, purchase cover for my phone, purchase tempered glass for my phone, purchase skins for my phones. Also the Facebook Messenger, it also has a lot of privacy concern because Facebook Messenger also checks our transaction history, our payments, and our purchases also. Like I might have another video about it, but so this is another concern. We don't have Messenger Pay, we don't use UPI on our Messenger, but it still gets that information. And this is a post from Signal, and they have said that we don't care about you. We don't care about your pets. We don't care about the gossips. We don't care about what you want to buy for the season, your love life. Nope. All we care about is to make Signal more private, secure, and fast with the new features. We really don't have time to listen to your conversations.
ये बेसिकली व्हाट्सएप पे टारगेट किया गया हुआ पोस्ट है, क्योंकि जो व्हाट्सएप की प्रिवेसी पॉलिसी इन शॉर्ट यही मीन करती है कि if you have a pet, you're talking about pet, you might get ads on the pedigree, you might get ads for stuff for your pet. If you're gossiping about something, you might get ads, you might get anything related to that. Basically the AI that links your WhatsApp and Facebook and Instagram, because they know that this is the same user, this user's WhatsApp, this user's Instagram, this user's Facebook. They will link it, and you will get personalized everything. Like, you talk about something on Instagram, you might get the ads on Facebook, and vice versa. So this is the same. We don't care about what you want to buy for the season. Basically, this is my phone. I'm talking to my friend that bro, I want to buy the iPhone 12. Like, I like this phone. And the next day or within 2 hours, I've seen a lot of Facebook posts, a lot of Twitter posts about it. You can check Twitter. People are posting things, proofs कि ऐसा हो रहा है. A lot of people are sharing stuff कि ये लोग उठा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये है. तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि use this time to get comfortable to some other alternative rather than staying on WhatsApp. WhatsApp रखो, चल रहा है मई तक, चलने दो. तब तक आप कंफर्टेबल हो जाओ, कोई और अल्टरनेटिव पे चैट करना शुरू कर दो, कोई और अल्टरनेटिव को यूज़ करो. You can switch. Like, I believe in Signal कि ये बहुत अच्छा रहेगा. Signal is a really great platform. बहुत सही प्लेटफॉर्म रहेगा. टेलीग्राम इज़ नॉट, बिकॉज टेलीग्राम एक अलग ही टाइप की चीज़ है. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट it cannot replace WhatsApp. Signal can. If like, Signal has to work on their stuff, and they might do better things. They might come out with a very, very, very great instant messenger. So that's it. I hope you liked it. I'll just say that switch to Signal, switch to Telegram, get comfortable with other alternatives of WhatsApp, and save your information from these data hungry leeches. Thanks.